वेलकम स्टूडेंट्स। आइए हम अपना इंग्लिश ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है, मैंने रखा हुआ है नेक्स्ट चैप्टर नोट डाउन करके रखा है, जिसका नाम है कंजक्शन। कंजक्शन को बोलते हैं हिंदी में संयोजन। ध्यान दीजिए, पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी स्टेप बाय स्टेप यूज़ हम समझेंगे। कौन कौन से इसके काइंड्स होते हैं, क्या इसकी पहचान होती है और किस प्रकार से इसको हम यूज़ किया कर सकते हैं। ध्यान दें, नंबर 1 मतलब स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। द कंजक्शन इज ए वर्ड which joins two words close. The conjunction is a word which joins two words close or sentence. यानी ये वे शब्द हैं जो किसी वाक्य उपवाक्य या दो से अधिक वाक्यों के एक साथ में जोड़ देते हैं। उनको क्या कहा जाता है, संयोजक या कंजक्शन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, नंबर 1, करण एंड अर्जुन आर ब्रदर। करण और अर्जुन जो है वो भाई भाई हैं। भाई भाई मतलब इसमें किससे जोड़ा है आपने, एंड से जोड़ दिया, तो एंड यहाँ पे क्या है, कंजक्शन। नेक्स्ट है, ही इज रिच बट ही इज हम्बल। वह अमीर है लेकिन दयालु है, अच्छे बिहेवियर वाला है। तो क्या हुआ इसमें, बट जो शब्द आया है वो आ गया है आपका कंजक्शन। नेक्स्ट है नंबर 3, आई विल फिनिश माई वर्क बिफोर आई लीव द क्लास। मैंने अपने कार्य खत्म कर लिया था, या मैं अपना कार्य खत्म कर चुका हूँ या खत्म कर चुका हूँगा। कब, बिफोर आई लीव द क्लास, इससे पहले कि मैं क्लास को छोड़कर जाऊँ, या फिर मैं क्लास अपनी छोड़ूंगा तो उससे पहले मैं अपना कार्य फिनिश कर लूँगा। तो जो बिफोर शब्द है ये भी क्या है, एक कंजक्शन है। आगे बेटे बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ कंजक्शन, यानी कंजक्शन के जैसे हर चैप्टर के संज्ञा हुई, प्रोनाउन हुआ, या कुछ भी चैप्टर जो भी मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है सभी के काइंड्स है, तो इसके भी काइंड्स है। इसकी काइंड्स केवल कितने होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजक्शन, यानी केवल 2 ही काइंड्स उसके होते हैं। नंबर 1 है जिसको बोला जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। मतलब इसको आप हिंदी में अगर कहा जाए तो कह सकते हैं समान पदीय संयोजक। समान पदीय संयोजक उन शब्दों को कहा जाता है, या ये वे शब्द होते हैं जो एक समान पद वाले, एक समान मतलब एक जैसी बात करने वाले दो वाक्यों को, एक जैसी बात करने वाले दो वाक्यों या दो शब्दों को आपस में एक दूसरे से जोड़ देते हैं। जैसे कैसे, देखिए नंबर 1, रेखा एंड सुनीति आर बेस्ट फ्रेंड। रेखा भी गर्ल है, यहाँ पे लिखी, सुनीति है दूसरी भी, तो दोनों ने क्या किया है, दोनों क्या है, बेस्ट फ्रेंड है। तो दोनों एक जैसे समान पद हैं, तो समान पदों को एक साथ जोड़ रहा है, क्या है ये, एंड है। तो एंड क्या है यहाँ पे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है 10 and 10 मेक 20। 10 और 10 मिला करके 20 बनते हैं। 10 और 10 मिला करके 20 बनते हैं। तो यहाँ पर भी जो 10 है, जो सॉरी आपका एंड है, एंड आपका कंजक्शन का वर्क कर रहा है। कौन सी कंजक्शन का, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का वर्क कर रहा है। नंबर 3 पे आ जाएंगे हम, ही फेल्ड बट ही डिड नॉट लॉस हार्ट। वह फेल हो गया, वह असफल हो गया है, वह फेल हो गया है, लेकिन क्या उसने हिम्मत नहीं हारी है, या वह घबरा नहीं रहा है, हिम्मत रखे हुए है। तो यहाँ पे जो आपका शब्द आया है बट, ये बट शब्द जो है वो है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। नेक्स्ट बेटे, मैंने एक अलग से इसका स्पेशल में एक आर्टिकल रखा है जिसको मैंने नाम दिया है प्रमुख कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। प्रमुख कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिनमें नॉर्मली कौन कौन से वर्ड होते हैं, एक तो एंड आता है, बट आता है, और आ जाता है, फॉर आ जाता है, नोर आ जाता है, उसके बाद ऑल्सो आ जाता है, और एदर और नेदर भी इसी के अंदर आते हैं। अब हम इसी का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। नंबर 2 है, ध्यान दीजिए, नंबर 2 सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिनको बोलते हैं आश्रित संयोजक। आश्रित संयोजक मतलब जो किसी के ऊपर डिपेंड रहते हो, निर्भर रहते हो। निर्भर को आप आश्रित कहा जा सकता है। जैसे ये वे शब्द होते हैं जो ऐसे वाक्यों को जोड़ते हैं जिनमें से एक यानी एक वाक्य, एक शब्द या एक सेंटेंस दूसरे पर निर्भर होता है या आश्रित होता है। जैसे एग्जाम्पल भी लिया है मैंने, नंबर 1, आई शैल हेल्प हिम। मैं उसकी मदद करता, इफ ही कम्स, यदि वह आ जाता तो। ठीक है, तो क्या कहा है कि मैं उसकी मदद करता यदि वह आ जाता तो, लेकिन अब अगर वो आए नहीं है तो मदद कैसे की जा सकती है। तो यहाँ पे जो इफ है ये आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन
बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, ही फेल्ड बिकॉज, वह फेल हो गया, असफल हो गया, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम नहीं किया था, इसलिए वह क्या हो गया है, फेल हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट, अब इससे आगे बच्चों, जैसे मैंने आपका ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आपको एक अलग से आर्टिकल दिया था, बिल्कुल वैसे ही मैंने इसमें भी एक आर्टिकल दिया है कि मुख्य सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस जो होते हैं, जो मुख्य रूप से होते हैं या स्पेशल होते हैं, उनका देखो ध्यान देंगे। नंबर 1 तो इफ होता है, दैट होता है, आफ्टर होता है, बिकॉज होता है, बिकॉज के बाद में आपका थ्रो होता है, अलोन होता है, वाइल होता है, हाउ होता है, टिल होता है, अनटिल होता है, बिफोर होता है, अनलेस होता है। ठीक है। और अनलेस के अलावा एज होता है, एज के अलावा वहन होता है, वहन के अलावा वेहर भी होता है, वेहर के बाद देन और सिंस भी इसी के पार्ट होते हैं, इसके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के पार्ट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से कंजक्शन पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और आप सभी लोग गर्मी काफ़ी हो रही है, सभी अपना ध्यान रखें और घर पर रहें, सेफ रहें और घर बैठ करके अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहें। धन्यवाद।